बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कबाब मसाला रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बीफ कबाब मसाला रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने मसाले लिए हैं तो वो ये हैं। एक चॉपर लिया हमने, तो ये मसाले हम जो है इसको चॉप करेंगे। 3 अदद पीस लिए हमने अदरक के, 3 ही हमने लहसुन के जवे लिए, 2 हरी मिर्ची लिए हैं, दरमियाने साइज़ का प्याज लिया हमने, धनिया और पुदीना लिया हमने। तो प्याज और लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची, इनको हम चॉप कर लेंगे सबसे पहले चॉपर में डाल के। तो ये सारे मसाले इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। तो अब इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो धनिया पुदीना मैंने छोटा छोटा काट लिया है, तो इसको मैं इसी तरह से डालूँगी। तो मसाला मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मसाला चॉप हो गया है। और ये कीमा लिया है मैंने आधा किलो। तो कीमे को मैंने जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया है पहले ही। तो ये देखें, इस तरह से कीमा होना चाहिए बारीक। तो ये मसाला जो मैंने चॉप किया है, तो ये सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो अगर आप जो है मशीन का कीमा बनवाते हैं तो उसको 2 बार आप मशीन से निकलवा लें। तो ये धनिया और पुदीना भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो है खुश्क मसाले हम इसमें डालेंगे। तो आधा टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए मैंने, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च लिए पिसी हुई, 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है हमने, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। तो 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डब रोटी का चूरा लिया है। तो आधा टीस्पून जितनी मैंने काली मिर्च ली है, आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और हाथ की मदद से इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो कीमे को हमने 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से 2 मिनट तक इसको जो है हमने मिक्स करना है। तो ये देखें, कीमा हमारा जो है मिक्स हो चुका है सारे मसालों के साथ। तो अब जो है हम इसके कबाब बना लेंगे। तो कबाब अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं और इस तरह से भी शेप आप बना सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद है उस शेप में आप बना सकते हैं। तो ये देखें, कबाब मैंने इस तरीके से जो है बना लिए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो ये सारे कबाब मैंने जो है रेडी कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम जो है इनको फ्राई करेंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, तो आधा कप जितना मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो आधा कप ऑयल मैंने डाल दिया है। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो इसमें जो है हम ये सारे कबाब डाल देंगे। तो कबाब हम जो है हल्की आंच पे फ्राई करेंगे इनको। तो ये सारे कबाब मैंने डाल दिए। अब इनको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो ये देखें, ये टूट भी नहीं रहे और इतने अच्छे हमारे जो है कबाब, हम जिस तरह चाहें इनको जो है साइड चेंज कर सकते हैं। तो आप डब रोटी का चूरा भी डाल सकते हैं और आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और आप इसमें बेसन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपको जो चीज़ सही लगे इसमें डाल लें। तो ये सारे कबाब देखें, ये फ्राई हो गए हैं। अब हम जो है कबाब निकाल लेंगे। तो ये सारे कबाब मैंने निकाल लिए हैं। तो अब जो है हम कबाब की जो है सालन तैयार करेंगे। तो सबसे जो है पहले मैंने आधा कप जितना ऑयल लिया है और इसमें जो है दालचीनी और 3 अदद लौंग मैंने लिए हैं।
3-4 लौंग लिए मैंने इसमें। तो ये एक बड़े साइज़ की जो है प्याज मैंने ग्राइंड कर ली है, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको मैं जो है फ्राई करूँगी हल्की हल्की आंच पे। इतना ज़्यादा फ्राई भी नहीं इनको करना, लाल नहीं करना, हल्का हल्का मतलब इनको फ्राई करना है हमने। अब इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हम 1 खाने का चम्मच लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने साथ ही जो है इनको पीस लिया था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो है 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। तो इनको हल्की हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें हमारे जो है मसाला फ्राई हो गया है। प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें हम इतनी बस फ्राई करेंगे। अब इसमें जो है हम स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो आधा टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ली है, तो आधा टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया लिया है हमने, आधा टीस्पून हल्दी ली है हमने, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, आधा टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे मसालों को। अब इसमें जो है हम तो जो है छोटे टमाटर हैं तो वो मैंने जो है प्यूरी बना ली है, तो वो भी इसमें ऐड कर दी है हमने। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम जो है भूनेंगे हल्की आंच पे। अब ये देखें जो है ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो रहा है, तो ये मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें जो है आधा टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला पाउडर ऐड किया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब इसकी आंच हल्की कर दी है मैंने। तो इसमें जो है अब दही में 1 कप दही लिया है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप जो है चूल्हा बंद करके हल्का करके तो दही डालें, तो दही जो है नहीं वो फटता नहीं दही हमारा। और इसको हल्की हल्की आंच पे हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, तो दही की गुठलियाँ नहीं बनती, तो दही जो है ऐसे मुलायम मुलायम ही रहता है। तो अब हम जो है चूल्हा हमने तेज़ कर दिया है, तो अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है सेपरेट हो गया है और दही हमारा जो है दही का पानी खुश्क हो गया है। अब जो है आधा टीस्पून जितना नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मसाले को हम भून लेंगे। तो ये देखें मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। तो ये देखें मसाला हमारा जो है भुन गया है। तो अब इसमें हम जो है कबाब हैं तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये सारे कबाब हमने इस तरह से ऐड कर देंगे इसमें। तो अब जो है हम कबाब को अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए हम 1 मिनट तक तकरीबन इसको हम इस तरह से भून लेंगे। तो ये देखें हमारा जो है मसाला और कबाब मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम जो है अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप जितनी भी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये 1.5 कप मैंने जो है इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको जो है 1 से 2 मिनट तक हम ढक के ऊपर से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा जो है कबाब का सालन जो है हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसमें अब इसमें हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी है मैंने। अब इसको थोड़ी देर और ढक के हम पकाएंगे। तो हमारा कबाब का जो है मसाला कबाब हमारा जो है रेडी हो गया है। तो अब इसे हम जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना मज़े का सालन जो है बन के तैयार है। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है हमने कबाब का सालन जो है बनाया है। तो इसे आप बनाएं, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही मेरी रेसिपी जो है पसंद आएगी।
मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।